डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, प्रदेश भर से आए फरियादियों से की मुलाकात, हर पीड़ित की समस्या के समाधान के लिए दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं, पुलिस करे सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने संभाली कमान, लखनऊ में निकला भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक भव्य रोड शो में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने कहा, परीक्षा का इंतजार करिए, 2027 में युवा शानदार परिणाम देंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज का दावा, हिंदू पक्ष न्यायालय के बाहर समझौते के लिए तैयार, मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन और अलग स्थान पर मस्जिद निर्माण खर्च देने की पेशकश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आए, पीड़ितों ने अपराधियों पर धमकी देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को प्रेषित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, अवैध कब्जा करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को समय न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाए। गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और कहा कि जांच में बिल्डर के दोषी मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि पार्टी लगातार नए लोगों को अपने साथ जोड़ रही है और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में लखनऊ में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी का पीआर करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए वह उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति साझा करते हुए अरविंद ने कहा कि भारतीय सुहेलदेव पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवा चेहरों को टिकट दिया जाएगा ताकि पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता का एक क्रम निरंतर जारी है और कभी माननीय मंत्री जी तो कभी हम, कभी हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता जी, कभी प्रवक्ता जी और कार्यालय प्रभारी जी, सभी लोगों के नेतृत्व में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता लेने वालों की संख्या बल बढ़ती चली जा रही है। साल बीत गया, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के सरकार के जो सरकारी गुंडे रहे हैं, उन लोगों को अभी भी उनका बल खत्म नहीं हो रहा है। तो आम जनमानस से यह संदेश आ रहा है कि जब 10 साल के कार्यकाल नहीं है समाजवादी पार्टी का, उसके बावजूद यह हाल है, तो इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या हश्र करेंगे आम जन का। एनडीए की एक मुलाकात बैठक आपके लखनऊ के ताज होटल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से हुई थी। उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे और माननीय संगठन मंत्री जी भी थे। सभी पार्टियां जो घटक दल हैं, उन सभी लोगों से उनके पार्टी के कार्यों की समीक्षा भी हो रही थी। 83 सीटों में से 37 सीटों पर हम अपने कार्यकर्ता, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, उनको प्रभारी और सह प्रभारी बना रखा है मैंने। लखनऊ में भाजयुमो के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने संभाली कमान। इस दौरान लखनऊ के 1090 चौराहे से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक भव्य रोड शो निकाला गया। रोहित मिश्रा के स्वागत में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। रोड शो में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रास्ते में कार्यकर्ता ने रोहित मिश्रा को फरसा भेंट किया। रोहित मिश्रा ने रोड शो में युवाओं को जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
भाजयुमो के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत और योगी जी का सुशासन साफ दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं का स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रोहित मिश्रा ने कहा, परीक्षा का इंतजार करिए, युवा शानदार परिणाम देंगे। प्रेम है उनका, ये प्रेम है उनका और मैं जीवन भर इसका ऋणी रहूंगा। ये जो विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो योगी जी का सुशासन है, ये सब वही आपको दिख रहा है। केवल कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरे भाई हैं और इनका ये स्नेह जो है यही मेरी पूंजी और कमाई है। ये आजीवन बनाए रहे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अध्यक्ष कोई भी बनता सबके लिए इसी तरह करते हैं। इन्होंने तय कर दिया है, अब केवल आप परीक्षा का इंतजार करिए, परिणाम इन युवाओं के दम पे हम शानदार लेंगे। बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन यूपी के महोबा पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था, महंगाई, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए सपा और कांग्रेस का बड़ा दिल दिखाकर यूपी की सत्ता में वापसी का दावा किया। सीएम योगी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान और न्यायालय व्यवस्था को नहीं मानते और सीधे हत्या करवाने पर विश्वास रखते हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ सरकार बनाने सहित 2029 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे संविधान और न्यायालय की व्यवस्था का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग संविधान विरोधी मानसिकता रखते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी और विपक्षी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये नारा तो वो सालों से सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत करते करते वो इस कगार पे पहुंच गए हैं कि वो इतने पीक पे चले गए, उनका भी नीचे उतरना शुरू हो गया है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिस कांग्रेस ने भारत को आज़ादी का आंदोलन लड़ा, जिस कांग्रेस ने आधुनिक भारत का न केवल सपना देखा बल्कि उसको साकार किया, जिस कांग्रेस ने सैकड़ों PSUs बनाए, एम्स बनाया, IIT बनाई, IIM बनाया, और आज उस कांग्रेस ने दोबारा से इस आज़ादी के आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। वो पहले से ही इस संविधान के खिलाफ थी। जब ये 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हमने आत्मार्पित अंगीकृत अधिनियमित किया था, उस दिन उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के और नेहरू जी के पुतले के साथ साथ इन लोगों ने भारत के संविधान की प्रतियों को जलाया था। हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सदर विधायक मनोज प्रजापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की। मामला विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा सदर विधायक ने बिना किसी साक्ष्य के सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी जनपद हमीरपुर 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जी ने करोड़ों लोगों के भारत के लोगों के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को के खिलाफ मैं फोटो के भद्र टिप्पणी की। पार्टी का कार्यकर्ता ये टिप्पणी और इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। हमारी ये मांग है, मैं प्रूफ के हमने माननीय कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है और उनको समय दिया है कि आप जांच कर लीजिए। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान सपा नेता अनुज मलिक बैरिकेड पार करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। दरअसल बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं तथा SIR प्रक्रिया में कथित धांधली समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने सपा कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।
इसी दौरान सपा नेता अनुज मलिक बैरिकेड पार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत में अनुज मलिक ने कहा कि सरकार समाजवादियों को कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन समाजवादी जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे और किसी भी बैरिकेड से नहीं रुकेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डिबाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बाहुबली विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व विधायक खुलेआम महिलाओं और पुरुषों को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित डिबाई विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह खेतों में काम कर रही महिलाओं के पास जाकर उन्हें रुपए दे रहे हैं। चौराहों पर खड़े आम लोगों और राहगीरों को रोक कर खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। यह वीडियो बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब गुड्डू पंडित का ऐसा कोई वीडियो सामने आया है। अपने दबंग अंदाज और विवादित बयानों के लिए मशहूर पूर्व बाहुबली विधायक पहले भी कई बार आम जनता के बीच इसी तरह पैसे बांटकर सुर्खियों में रह चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह सरेआम पैसे बांटने के पीछे पूर्व विधायक का मकसद क्या है। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बाराबंकी दौरे पर पहुंचे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गौमाता स्लॉटर हाउस, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा नेतृत्व को लेकर कई बड़े राजनीतिक बयान दिए। शंकराचार्य सरस्वती ने आरोप लगाया कि स्लॉटर हाउस से चंदा लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा के पास अभी भी समय है, वह गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, अन्यथा गौ भक्त पार्टी का साथ छोड़ देंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के उस बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया जिसमें कुछ लोगों पर भगवा चोला पहनकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। शंकराचार्य ने कहा, यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी भगवा चोला पहनकर पूरे प्रदेश को गुमराह करने का काम करे हैं। उनका कहना था कि भगवा धारण करने वाला व्यक्ति हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, जबकि सरकार स्लॉटर हाउस को लाइसेंस और सब्सिडी दे रही है। अयोध्या में कथित दान चोरी के मामले पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चोर पुलिस का खेल चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय पर कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं होगी और यदि एफआईआर हुई तो केवल औपचारिकता होगी। उनका कहना था कि जिस सरकार ने ट्रस्ट बनाया उसी ने एसआईटी भी बनाई। शंकराचार्य ने दावा किया कि वह प्रदेश की 355 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर लाखों लोगों को गौरक्षा की शपथ दिला चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अब केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रही है और पार्टी में उनके अलावा किसी अन्य की चलती नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वह न्यायालय के बाहर समझौते के लिए तैयार है। हिंदू पक्ष के अनुसार उसने मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने और मस्जिद निर्माण का पूरा खर्च वहन करने का प्रस्ताव भी दिया है। याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से समझौते का प्रयास करने का निर्देश दिया था। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम पक्ष लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि वह विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल अधिनियम 1991 का सहारा लेकर मामले को लंबा खींचना चाहता है। फलाहारी महाराज ने दावा किया कि हिंदू पक्ष पहले ही न्यायालय में खसरा खतौनी की प्रतियां, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट
रेलवे मुआवजे से संबंधित दस्तावेज, पानी और बिजली के बिल तथा 13.37 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री सहित विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत कर चुका है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के पास अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हिंदू पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ईदगाह मस्जिद समिति के पास पानी और बिजली के नियमित बिल नहीं है। इसके साथ ही यह दावा किया कि पूर्व में उनकी शिकायत पर विद्युत विभाग ने बिजली चोरी का मामला पकड़ा था और समिति पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। फलाहारी महाराज ने कहा कि हिंदू पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से समाधान चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाईचारे की बात करने वाले मुस्लिम पक्ष के नेता व्यवहार में समझौते की पहल नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मथुरा लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई के लिए आपस में समझौता करने के लिए निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष लोक अदालत में पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष का शाम तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नदारद रहा। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जब जन्म हुआ, उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। जहां बलिया में ग्रामीण की मौत के बाद रविवार को परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। आरोप है कि 4 दिन पहले पुलिस उसे थाने ले गई थी, वहां उसकी पिटाई की और उसे छोड़ दिया। शाम को वह बेहोशी की हालत में बगीचे में मिला। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में उसे BHU रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 10 जुलाई की रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। 11 जुलाई की रात पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। 12 जुलाई यानी रविवार की सुबह करीब 10:45 पर गुस्साए ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर DIG, ASP, SDM समेत 5 थानों की फोर्स पहुंची। परिजनों से बातचीत की, आधे घंटे बाद जाम खुलवाया। इसके बाद करीब 2:30 बजे परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। इस मामले में ग्राम प्रधान, SI और सिपाही समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की हुई है। हम तो पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन सर्वोपरि सर्व समाज है। जब कल हमको पता चला कि हमारे समाज पे जुल्म हुआ, तो सिकंदरपुर विधानसभा से चल करके रेवती में आने का काम किए और पीड़ित परिवार से मिले। और मिलने के बाद हमने सरकार से मांग किया इसमें जांच हो और जो दोषी हैं दोषी को सजा मिले और न्याय हो। जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गाय घाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गी की दुकान पर कुछ वाद विवाद में हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। तो पिताजी पत्नी ने GPS से ट्रैक कर होटल में प्रेमिका के साथ रंगरलियां मना रहे पति को पकड़ा। हापुड़ के होटल में पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा। इसके बाद बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जमकर हुई मारपीट। पत्नी ने परिजनों संग पति को उसकी नर्स प्रेमिका के साथ होटल में रंगे हाथ पकड़कर सड़क से बस तक जमकर पीटा। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ पुलिस की मडियाव थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने ऑपरेशन CY वज्रा VAJ-RA के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी भोले भाले मजदूर वर्ग के लोगों को पैसा का लालच देकर उनके दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाते थे। इन म्यूल अकाउंट्स में साइबर ठगी की रकम जमा कर उसे USDT में बदलकर विदेश भेजा जाता था। पुलिस के अनुसार यह रकम चीन में बैठे गिरोह के सरगना तक पहुंच जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 ATM कार्ड, 3 चेकबुक, 2 पासबुक, 3 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 53,000 नगद और अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क तक ठगी का रकम पहुंचाता था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। DGP सर के निर्देशन में
ऑल ओवर यूपी साइवज्र नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसमें आज लखनऊ कमिश्नरेट में नॉर्थ जोन की साइबर टीम, क्राइम टीम और थाना मड़ियाव की टीम ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये 9 लोग साइबर का पैसा जो क्राइम करके अकाउंट्स में आता है, उनको म्यूल अकाउंट के थ्रू विड्रॉ करते हैं। इसमें 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग लखनऊ, शाहजहांपुर और बलरामपुर के रहने वाले हैं। ये इनका नाम शाहरुख, महफूज खान, सैयद अब्दुल्ला, बसर, रुबान, शाबिर, सिकंदर, फरहान और तुफेल है। ये लोग जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको झांसे में लेकर उनकी अकाउंट डिटेल्स ले लेते थे और अकाउंट्स क्रिएट करके एटीएम अपने पास रख लेते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नकली और अवैध दवा कारोबार के खिलाफ चल रहे प्रदेश व्यापी अभियान में उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आगरा में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के संगठित दवा सिंडिकेट की परतें खोल दी हैं। एफएसडी आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की विशेष टीमों ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर नकली दवाओं, सरकारी अस्पतालों की जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी, फर्जी बिलिंग, अवैध री लेबलिंग, फिजिशियन सैंपलों की बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र स्थित मनोहर रिजेंसी में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सांसद प्रतिनिधि की बेटी की शादी में कन्यादान का थैला चोरी होने से समारोह में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए की नकदी व अन्य सामान से भरा बताया जा रहा कन्यादान का थैला लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।